जय हिंद। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, किन प्रकार के जीवों में पाई जाती हैं और उनमें क्या लाक्षणिक विशेषताएं होती हैं। एक और वीडियो जिसमें यह देखा कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्रकार के जीवों में पाई जाती हैं और उनकी क्या लाक्षणिक विशेषताएं होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन दोनों कोशिकाओं में क्या क्या मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। आइए देखें डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु और नीले हरे शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया इनमें पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं। जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया के अतिरिक्त जितने भी जीव इस सृष्टि पर हैं उन सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय संख्या में पाई जा सकती हैं। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो जीव होते हैं वो एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं। आइए देखें इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। आपकी स्क्रीन पर पहला अंतर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो शब्द है वो अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, अर्थात प्रारंभिक, शुरुआती दौर का, फर्स्ट। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो पहला अंतर यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अर्थात प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है और इसलिए कहा गया प्रो प्रारंभिक, कैरियन केंद्रक न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यू का अर्थ होता है यू का मतलब होता है न्यू या मॉडर्न, आधुनिक। तो जिन कोशिकाओं में आधुनिक या पूर्ण विकसित नया प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा उन्हें हम कहेंगे यूकैरियोटिक। तो हिंदी में इसका नाम क्या हो गया? पूर्व केंद्रकीय और आद्यतन केंद्रकीय। तो कोशिकाएं ये जीव दो प्रकार के हो गई, पूर्व केंद्रकीय यानी प्रोकैरियोटिक और आद्यतन केंद्रकीय यानी मॉडर्न न्यूक्लियस वाला यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो पहला अंतर आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में ये जीवाणु कोशिका का चित्र है और ये जंतु कोशिका का चित्र है। ये यूकैरियोटिक और ये प्रोकैरियोटिक। जरा देखें, यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक ये पाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई भी केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज द फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो पहला अंतर हम लोगों ने पूर्ण विकसित केंद्रक के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर देखा। अगला अंतर देखें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस और केंद्रक कला नहीं पाई जाती। तो देखें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें जब पूर्ण विकसित केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका कैसे होगी? तो केंद्रिका अनुपस्थित होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि ये है प्रोकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक
ये यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक है। यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और इस केंद्रक के अंदर केंद्रिका नामक रचना पाई जा रही है। ये रचना प्रोकैरियोटिक में कहीं दिखाई नहीं देती। तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। केंद्रिका की अनुपस्थिति भी प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है, जबकि केंद्रिका उपस्थित होती है यूकैरियोटिक कोशिका में। अगला अंतर, हिस्टोन नामक प्रोटीन, ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। एक अंतर और भी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। इसी फिगर में हम लोग समझ लें कि यूकैरियोटिक कोशिका के चारों ओर स्पष्ट रूप से केंद्रिका का आवरण होता है। ये आप देख रहे हैं, ये चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है। यूकैरियोटिक केंद्रक के चारों ओर एक कवरिंग होती है, इसे कहते हैं केंद्रक कला या न्यूक्लियर वॉल, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक ही पूर्ण विकसित नहीं है, तो केंद्रक कला भी नहीं पाई जाएगी। तो हम लोगों ने अब तक क्या देखा? पूर्ण विकसित केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, यूकैरियोटिक में उपस्थित। केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। अगला अंतर देखें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन तमाम प्रकार की जो रचनाएं होती हैं, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल नहीं पाई जाती। बच्चों, आपने देखा होगा कोशिका का चित्र, कोशिका का ये चित्र है। आप देख सकते हैं कि यह जो रचना है इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। यह जो रचना है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का ऊर्जा घर। यह है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट सेल में पाई जाती है। यह है गोल्गी बॉडी, गाल्जी काय। ये सभी संरचनाएं यूकैरियोटिक कोशिका में तो पाई जाती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। आप इस फिगर में देखें, कहीं भी इस प्रकार की कोई रचना बनी हुई आपको दिखेगी नहीं। और इन रचनाओं को कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग। तो अगला अंतर क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि ये सभी रचनाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। यह भी मुख्य अंतर है प्रो और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच। अगला अंतर, डीएनए। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया कि डीएनए क्या है। डीएनए कई छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड बेस से मिलकर बनी हुई एक द्विसूत्री संरचना है, जिसका एक छोटे से टुकड़े को, छोटे से भाग को हम जीन्स कहते हैं। और बच्चों, आप जानते हैं कि जीन्स डीएनए का एक छोटा सा वो टुकड़ा है जो ये तय करता है कि माता पिता के कौन से लक्षण संतानों में जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे। तो जीन्स या डीएनए को हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवंशिक जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि माता पिता के लक्षण कैसे संतानों में जाते हैं और कौन कौन से लक्षण जाते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। डीएनए के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें कि डीएनए एक ऐसी संरचना है जो माता पिता के लक्षणों को संतानों में ट्रांसफर करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है, नियंत्रण भी करती है। तो डीएनए कैसा होगा? डीएनए फंदे या वलयाकार लूप के समान पाया जाता है। आप देखें, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है और इसमें डीएनए सूत्र के रूप में पाया जा रहा है, काफी उलझा हुआ है। इस तरह की रचना पाई जा रही है, कुंडलित हेलिक्वाइड लूप के फॉर्म में।
जबकि वही डीएनए जब यूकैरियोटिक कोशिका होती है तो वो डीएनए लंबे लंबे मोटे धागे के रूप में पाए जाते हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर घना जाल बनाते हैं, लेकिन प्रत्येक धागा अपने आप में कहलाता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक जीव जाति में निश्चित होती है और प्रायः जोड़े में पाई जाती है। जैसे कि मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाली गुणसूत्र जोड़े की संख्या है 23। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अगला अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए फंदे या लूप या सर्कुलर वलयाकार टाइप में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये लीनियर होते हैं, लंबे लंबे, ये इस तरह से लीनियर होते हैं या गुणसूत्रों के रूप में पाए जाते हैं, और गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जीव जाति में निश्चित होती है। अगले अंतर की बात करें, डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से निलंबित होते हैं क्योंकि स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। बच्चों, यह है कोशिका, सेल, और सेल के अंदर भरा हुआ तरल गाढ़ा पदार्थ कहलाता है कोशिका द्रव। और इसी कोशिका द्रव में आप देख रहे हैं ये जो डीएनए है वो कुंडलित रूप से, फ्री रूप से पड़ा है, निलंबित है। डीएनए में एक खास क्षमता होती है द्विगुणन की। एक डीएनए से दो डीएनए, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से संख्या बढ़ती जाती है। तो डीएनए जब कोशिका द्रव में पाया जा रहा है तो उसका द्विगुणन भी कोशिका द्रव में ही होगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहां पाया जा रहा है? केंद्रक के अंदर। तो उसमें द्विगुणन की क्रिया भी केंद्रक के भीतर ही होगी, और केंद्रक में पाया जाने वाला तरल पदार्थ केंद्रक द्रव्य कहलाता है। तो अगला अंतर क्या है? डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्वतंत्र रूप से निलंबित होते हैं। कहां पर? कोशिका द्रव में, क्योंकि केंद्रक है नहीं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक के द्रव में पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से अंतर है। 7 अंतरों के बारे में हमने चर्चा की। इस वीडियो के पार्ट 2 में आप देखेंगे बाकी अंतर के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें फॉर फ्री एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।